कंपाउंड का मतलब होता है कि जिनमें बेंजीन रिंग होती है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट फिलहाल जो आपको मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड वह एक बेंजीन रिंग वाले ही। पर ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक में एक ही बेंजीन रिंग पॉसिबल है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बट आपको अभी फिलहाल जो मिलेंगे वह एक बेंजीन रिंग वाले, और अभी हम वही डिस्कस करेंगे। तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में पहली बात है कि यहाँ पर आयोपेक नेमिंग का कोई खास पैटर्न या रूल डिफाइन नहीं किया हुआ है। जनरली जो आपने अभी तक रूल पढ़े हैं वही रूल अप्लाई होते हैं, और इसके अलावा है कि कुछ जगह पर इनके कॉमन नेम को ही आयुपेक नेम एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप देखोगे कुछ जगह पे ऐसा भी है कि जो इनका कॉमन नेम है वही आयुपेक नेम बना दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर कोई खास पैटर्न डिफाइन नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है। ओपन और एलिसाइक्लिक रिंग की तरह इनकी नेमिंग होती है। जो आपने एलिसाइक्लिक रिंग में किया है वही ऑलमोस्ट यहाँ पर भी करना है। तो देखो, यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड आपका होता है जिसमें सिर्फ बेंजीन होता है। बेंजीन क्या होती है? 6 कार्बन की एक हेक्सागोनल रिंग होती है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड रोटेट होता है, पोजीशन चेंज करता है, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे रेजोनेंस कहा जाता है। जो यहाँ पर है अब वो यहाँ पर आ गया, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे ही रहेंगे। अगर यहाँ पर आ गया तो अब ये डबल बॉन्ड जो यहाँ था वो आगे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो बेंजीन रिंग दो तरह से रिप्रेजेंट होती है, और एक इन दोनों का सॉल्यूशन निकाला जाता है कि इसका मतलब ये बेंजीन रिंग पूरे रिंग पर है। तो अब कई बार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये बेंजीन है। और इसमें देखो, हर एक जगह अगर यहाँ डबल बॉन्ड ले रहे हो तो CH है, पर CH आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं कि ये 6 कार्बन की एक क्लोज चेन है विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड ईच कार्बन लिंक विथ ओनली वन हाइड्रोजन। और ये डबल बॉन्ड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप सर्कल बना दो। अगर सर्कल नहीं बनाओगे, ऐसे लिखोगे, तो फिर ये बेंजीन रिंग नहीं होगी, फिर ये साइक्लोहेक्सेन होगा। ये बेंजीन है, और अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो यही है, बेंजीन। और बाकी कंपाउंड इसी से डिराइव किए जाते हैं। कैसे? इसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी ओपन कार्बन चेन से, ब्रांच के फॉर्म में, या फंक्शनल ग्रुप से। तो पहले हम ओपन चेन इसमें लिंक कर रहे हैं। अगर ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन इससे लेस होंगे, यानी 6 से लेस होगा, तो जैसा कि एलिसाइक्लिक रिंग में था रूल कि ओपन को ब्रांच लेंगे बेंजीन का। जैसे ये देखो आप, अगर मैंने बेंजीन पे यहां पर एक CH3 ग्रुप अटैच किया, ये ओपन चेन हुआ, इसको हम इसका ब्रांच लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? पहले ब्रांच नेमिंग करेंगे, चूंकि एक ही ब्रांच है तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, सिंपल इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम होता है टोल्यून। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। इसका आयुपेक नेम ये है, पर ये आयुपेक नेम में ये भी कई बार यूज हो जाता है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखो। जहां पर कॉमन नेम आयुपेक की तरह एक्सेप्टेड हो, मैं ब्रैकेट में लिखते जाऊंगा। अगर सपोज करो यहां पर देखो, ये CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन, स्टिल इसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस है बेंजीन से, तो इसको ब्रांच ही लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल बेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन अब जरा इसको देखो, CH3 CH CH3, ये भी आपका प्रोपाइल बेंजीन हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक में प्रोपाइल फर्स्ट कार्बन पे लिंक है, दूसरे में सेकंड कार्बन पे लिंक है। अब यहां पर इस कंफ्यूजन को कैसे रिमूव किया गया कि प्रोपाइल में जिस कार्बन पे लिंक हो रहा है उसकी नंबरिंग डाल दी जाती है, बट ये पैरेंट चेन की नंबरिंग नहीं है। दिस इज कॉल्ड 1 प्रोपाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड 2 प्रोपाइल बेंजीन। तो मिथाइल इथाइल में आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बट प्रोपाइल ब्यूटाइल ये ग्रुप अगर अटैच होंगे तो आपको शायद नंबर भी करना पड़े। तो ये देखो, आपके एल्काइल जब लिंक होते हैं बेंजीन रिंग पर, तो जनरली अगर एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन लेस है 6 से, तो दे विल ट्रीटेड एज ए ब्रांच ऑफ बेंजीन, और उनकी नेमिंग इस तरह से होगी। लेकिन अब यहां पर देखो, एक मैं ले रहा हूं, और इसे जरूर ध्यान से देखना।
यहाँ पर देखो आपकी जो एल्काइल ग्रुप या जो ओपन कार्बन चेन लिंक हो रही है, इसमें टोटल 7 कार्बन है और बेंजीन में सिर्फ 6 है। तो एलिसाइक्लिक रिंग का नोमेनक्लेचर का रूल यहाँ पर अप्लाई करो। अगर ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन इससे ज्यादा हो गए और कोई मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो इस केस में रिंग को ब्रांच लिया जाता था। तो यहाँ पर बेंजीन एज ए ब्रांच होगा, क्योंकि अब ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए, 7 हो गए, और ये सिंगल बॉन्ड की चेन है, तो हेप्टेन इसका नाम होगा। और यहाँ पर बेंजीन को हम एज ए ब्रांच लेंगे, तो ब्रांच को पहले लिखा जाता है। तो बेंजीन का ब्रांच नेम क्या लिखेंगे? बेंजीन तो लिखेंगे नहीं और बेंजाइल भी नहीं लिखेंगे, इसका ब्रांच नेम होता है फेनाइल। तो इसको लिखा जाएगा। अब यहां पर देखो ओपन चेन में नंबरिंग कर दो, तो दिस इज 1 फेनाइल हेप्टेन। यस बेटा, क्लियर है? ये पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप जब लिंक होता है तो जनरली एल्काइल आर ट्रीटेड एज ए ब्रांच इफ दे आर कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन लेस देन 6, बट अगर मोर देन 6 हो गया तो एल्काइल ग्रुप आपका पेरेंट हो जाएगा और बेंजीन ब्रांच हो जाएगा। तो बेंजीन जब ब्रांच होता है तो इसका ब्रांच नेम होता है फेनाइल। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, क्लियर है? यस सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच है, 2 ब्रांच भी हो सकती है। जैसे ये देखो, यहां पर मैंने लिया CH3 और यहां पर लिया मैंने C2H5। अब एक से ज्यादा ब्रांच होगी एल्काइल ग्रुप की तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, चूंकि इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। दिस इज 1, दिस इज 3, 1 2 3। तो इसको हम लिखेंगे 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन। और अगर आपके एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। अब हम फंक्शन को लिंक कर रहे हैं बेंजीन रिंग पर, तो यहां पर ऑलमोस्ट वही पैटर्न फॉलो होगा जो आपने एलिसाइक्लिक रिंग कर लिया था। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर Cl लिंक किया तो Cl का तो प्रीफिक्स ही होता है, तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, एक ही है। अगर 2 Cl लिंक करोगे तो नंबर डालना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा आपके फंक्शन ग्रुप या साइड चेन आती है, जैसे ये Cl, यहां पर भी Cl कर दिया, तब आप नंबर डालोगे कि 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह अगर 3 होंगे तो नंबर डालो, एक में नंबर डालने की जरूरत नहीं है। कभी ये भी हो सकता है कि जैसे ये देखो, यहां पर Cl है, यहां पर एक CH3 लगा दिया मैंने। अब ये क्लोरो, ये मिथाइल, अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा तो यहां से नंबर डालेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये इसका आईयूपीएक नेम होगा। अब दूसरे फंक्शन ग्रुप देखो, इसी तरह Br है तो ब्रोमो लगा दो, F है तो फ्लोरो लगा दो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जहाँ पे आपने सर क्लोरोबेंजीन लिखा है, हाँ, सर कि वहाँ पे हम लोग 2 क्लोरोबेंजीन नहीं लिख सकते? अगर हम लोग नंबरिंग जो है वो उससे पहले से स्टार्ट कर दे तो? नहीं नहीं, सिंगल फंक्शन ग्रुप अगर लिंक है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां पर फंक्शन एलिसाइक्लिक में भी बताया था ना मैंने कि जहां पर आपका ब्रांच या फंक्शन ग्रुप लिंक होता है वहीं से नंबर स्टार्ट होता है। तो ये तो ऑलवेज 1 पर आएगा ना, इसीलिए। ओके। लेकिन बेटा कई बार होता है कि देखो, आपने ये पढ़ा, जैसे एलिसाइक्लिक में मैंने देखा था, जैसे ये देखो आपका CH3 है, तो इसको आप क्या कह रहे हो? अगर आपका फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के जगह पर साइड चेन में लिंक हो जाए तब कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के जगह साइड चेन में लिंक होगा तो इस केस में साइड चेन पेरेंट हो जाता है और बेंजीन को वहां पर ब्रांच लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये फेनाइल हो जाएगा। और अब इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। तो इसको अब कहा जाएगा फेनाइल क्लोरोमीथेन, फेनाइल क्लोरोमीथेन, ये इसका आईयूपीएक नेम होगा। या क्लोरोफेनाइल मीथेन भी कह सकते हो। और इसी का एक फेमस कॉमन नेम होता है बेंजाइल क्लोराइड। बट ये ध्यान रखना, ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएक नेम नहीं है। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं
कुछ फेमस कॉमन नेम है ये, आईयूपीएक नेम इसका ये होगा। तो अगर याद ध्यान रखो कि अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग के जगह पर यानी बेंजीन के जगह पर साइड चेन में लिंक होगी तो आप साइड चेन को पेरेंट बना दोगे और बेंजीन को वहां पर ब्रांच ले लोगे। इसी तरह यहां पर देखो आप, ये OH, OH आपको पता है अल्कोहल है, लेकिन यहां पर क्या है, OH के साथ दिक्कत क्या है कि इस केस में इसका आईयूपीएक कॉमन एक ही नाम होता है, फेनॉल। बेंजीन पर अगर सिंगल OH ग्रुप लिंक होता है तो दैट इज कॉल्ड फेनॉल। ये आईयूपीएक नेम भी है, कॉमन नेम भी है। यहां पर बेंजीनॉल नहीं कहते, फेनॉल कहा जाता है अगर सिंगल OH है। अगर एक से ज्यादा OH हो गए, जैसे यहां पर देखो एक OH है, एक और OH मैंने लगा दिया अपोजिट पे, अब यहां पर इसको फेनॉल नहीं कहोगे, इसके लिए आप ऑल यूज करोगे, जैसा कि आपने ओपन और एलिसाइक्लिक में भी यूज किया है। तो इसमें एक फर्स्ट पर लेंगे, कहीं से एक जगह से नंबरिंग शुरू करो, तो ये 1 पे, ये 4 पर आएगा। इसको आप लिखोगे बेंजीन 1,4 डाईऑल। अगर एक से ज्यादा OH होगा तो ऑल लगेगा, जैसे मान लो, लेकिन एक OH अगर रहेगा तो फेनॉल ही यूज करना है। जैसे मान लो ये OH लगा, यहां पर भी OH लगा, यहां पर भी OH है। अब इसमें क्या करो, कहीं भी एक जगह से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 3 पे 5 है, तो ये आपका आएगा बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। ठीक है, तो सिंगल OH में फेनॉल लगता है। अब जैसे देखो, अगर यहां पर मैंने लगाया OH और यहां पर लगा दिया CH3, OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि ये ब्रांच लिया जाएगा, और ये 4 पर आएगा, तो दिस इज 4 मिथाइल फेनॉल। जब तक सिंगल OH है तब तक आप फेनॉल ही यूज करोगे। अगर एक से ज्यादा OH होगा उस केस में आप फिर ऑल लाओगे, और यही OH अगर बेंजीन के साइड चेन में लिंक हो जाए, जैसे ये देखो आप CH2 CH2 OH, अब यहां पर देखो OH बेंजीन रिंग पर नहीं है, तो अब बेंजीन रिंग ब्रांच हो जाएगी, ये पेरेंट हो जाएगा, और पेरेंट जब हो जाएगा तो इसका पेरेंट नेम सोचो क्या होगा, नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप के साइड से, तो ये इथेनॉल है, और 2 पे ये ब्रांच आ गया, तो ये नाम होगा 2 फेनाइल इथेनॉल। तो मतलब सीधा रूल याद रखो कि अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में जाता है तो साइड चेन आपकी पेरेंट बन जाएगी। ठीक है, और अगर रिंग पे भी फंक्शनल ग्रुप है, मतलब बेंजीन पे भी फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन में भी है, तब प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर होगा कि किसकी प्रायोरिटी हायर है, उसको हम लेंगे पेरेंट। ठीक है, इसी तरह से देखो, अब यहां पर कुछ और फंक्शनल ग्रुप लें, जैसे CHO। अब यहां पर भी देखो एलिसाइक्लिक वाला रूल ही लगेगा क्योंकि ये भी साइक्लिक रिंग है, और ये फंक्शनल कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो सकता, तो यहां पर बेंजीनल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये इसका एक्चुअल आईयूपीएक नेम होगा, बट इसका भी फेमस कॉमन नेम जो है वह एक्सेप्टेड आईयूपीएक में, एंड दैट इज बेंजाल्डिहाइड। लेकिन अगर एक से ज्यादा CHO हो जाए तो फिर आपको कार्बल्डिहाइड वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे ये देखो CHO CHO, 2 CHO आगे, तो यहां पर आप हमें क्या करना है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में लिंक हो जाता है, जैसे ये देखो CH2 CHO, अब ये पेरेंट हो गया, यहां पर बेंजीन ब्रांच हो गया, तो ये 2 कार्बन का एक पैरेंटल्डिहाइड हुआ ओपन चेन, और उसमें बेंजीन एज ए ब्रांच लग गया, सो दिस इज 2 फेनाइल, और ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड नेम क्या होगा, इथेनॉल। चूंकि यहां पर ओपन चेन है तो ये आपके पेरेंट चेन में काउंट हुआ और उस बेसिस पर इथेनॉल हुआ, तो इस तरह से नेमिंग होगी एरोमेटिक में। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे एक मजेदार बात है कीटोन को लेकर, कि कीटोन कभी भी एलिसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं बनता है, तो इसलिए कीटोन ग्रुप जब भी आएगा वो हमेशा साइड चेन में ही आएगा।
ये देखो, इसको हम, क्योंकि कीटोन जो होता है वो हमेशा पैरेंट चेन का पार्ट होता है, तो इसीलिए कीटो ग्रुप कभी भी जब आपके एलिसाइक्लिक रिंग या बेंजीन पर अटैच होता है तो उसको हम पेरेंट का पार्ट नहीं मानते, ये हमेशा पेरेंट ये पार्ट बनता है, क्योंकि ये हमेशा रिंग में इंक्लूड होना चाहिए। ये आपको एलिसाइक्लिक में भी याद होगा, मैंने बताया था कि जैसे ये देखो आपका साइक्लो हेक्सानोन है, क्योंकि यहाँ पर ये पेरेंट का पार्ट है, लेकिन यहीं पर अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर ये पेरेंट का पार्ट नहीं है, फिर ये एक अलग ओपन चेन आपका कंपाउंड हो गया और उसमें ये रिंग एज ए ब्रांच होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, से किसी पैटर्न पर है, यहां पर चूंकि सीओ यहां पर एलिसाइक्लिक रिंग का पार्ट बन सकता है बट बेंजीन में पार्ट नहीं बन सकता, तो ये हमेशा चेन के बाहर ही रहेगा। और अब देखो इसका नेमिंग क्या होगा, बेंजीन को एज ए ब्रांच लेंगे, ये आपका 2 कार्बन का कीटोन हुआ इथेनोन, और उसमें 1 पर ये बेंजीन एज ए ब्रांच हुआ, तो इसका नाम हुआ 1 फेनाइल इथेनोन, ये इसका आयुपेक नेम हुआ। लेकिन इसका फेमस कॉमन नेम है जिसको एक्सेप्टेड भी किया हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एसीटोफेनॉन, ये इसका फेमस कॉमन नेम है एसीटोफेनॉन। यहां पर ये साइक्लोहेक्सानोन होगा, उसी तरह यहां पर ये कहलाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल, जैसे यहां पर आपने किया साइक्लोहेक्साइल इथेनोन, ठीक है। उसी तरह से देखो आप एसिड ग्रुप अगर लिंक होता है तो यहां पर भी वही एलिसाइक्लिक वाला ही फंडा चलेगा, क्योंकि ये पेरेंट का पार्ट नहीं बन सकता है, तो इसके लिए सफिक्स चेंज हो जाएगा, तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी का फेमस आयुपेक नेम, फेमस जो है कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड, तो ये भी आपका एक्सेप्टेड आयुपेक में। लेकिन जब आयुपेक लिखने के लिए आए तो बेटर है कि आप यही लिखो। तो इस तरह जो जो आपने एलिसाइक्लिक क्लिक किया वही फंडा यहां पर भी चलेगा। बस ध्यान रखना कि अगर फंक्शन ग्रुप साइड चेन में लिंक होगा तो बेंजीन को आप एज ए ब्रांच लोगे, और ब्रांच फॉर्म में इसका नाम होता है फेनाइल। यहाँ पर भी देखो पॉलीफंक्शनल केस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे हम, मैं एक एग्जांपल अब ले रहा हूं, ये देखो ये सर्कल बना दिया तो बेंजीन रिंग है, मान लो यहां पर आ गया CHO, यहां पर आ गया OH, यहां पर एक CH3 मैंने लगा दिया, और यहां पर आ गया आपका चलो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन भी डाल रहा हूं, COCH3 लगा दिया। अब देखो ये पॉलीफंक्शन का केस हो गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये अल्डिहाइड है, यहां पर कीटोन आ रहा है और कीटोन से लिंक है ये CH3, ठीक है। हालांकि ये पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है, इसको हम अलग मानेंगे। अब यहां पे देखो क्या होगा, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, चूंकि इन सभी में सबसे हायर प्रायोरिटी CHO की है, अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर से देखोगे तो चूंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर बेंजीन रिंग पर लिंक है तो बेंजीन ही पैरेंट बनेगा, और पैरेंट बनेगा तो बेंजीन विद CHO, अभी हमने देखा बेंजीन विद CHO इज कॉल्ड बेंजीन कार्बल्डिहाइड, तो इसका पैरेंट नेम तो यही होगा, जो पैरेंट नेम आप लोगे वो आपका होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड ये पैरेंट नेम होगा। अब जो बच गए इनके प्रीफिक्स लगाने, तो OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, इसका मिथाइल, क्योंकि यहां पर ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गया तो प्रीफिक्स यूज वही करेगा जो आपने पहले लिखा है हाइड्रोक्सी, इसको आप मिथाइल कहोगे। और अब इसको क्या कहेंगे, चूंकि ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है तो ऑक्सो लगेगा, और चूंकि इसके साथ ये लिंक है तो यहां पर पहले मेन चेन बनाओगे 2 कार्बन की, और 1 पे ये ऑक्सो लगेगा, तो 1 ऑक्सो इथाइल, ये इसका पूरा नाम होगा 1 ऑक्सो इथाइल, ये इनके प्रीफिक्स हो गए।
और ये पेरेंट चेन में जब लिंक होंगे तो पहले पेरेंट चेन में नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहां से होगी, जो उसका मेन फंक्शन ग्रुप है वहां से स्टार्ट करोगे। अब यहाँ से देखो दो पैटर्न, या तो इधर जाए या इधर जाए। आप दोनों तरफ से करके देख लो कि किधर से लोअर लोकेंट आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, और अगर इधर से करते हैं तो 2 3 4 5 6। ठीक है, लेफ्ट से जो लोकेंट है क्लॉकवाइज, तो लोकेंट आपका बन रहा है 3 4, और 3 + 4 + 6 बन रहा है, यानी ये 13 आएगा। और इधर से अगर कर रहे हैं तो 2 + 4 + 5 कितना बन रहा है, ये 11। ये लोअर है, तो मतलब इस साइड वाला लेंगे हम। ठीक है, अब ये देखो इनके इथाइल, मिथाइल और हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ये। तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो अब देखो कंप्लीट नेम में लिख रहा हूं। 2 पहले मेन ब्रैकेट, जो मेन पेरेंट चेन का लोकेंट है, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको ब्रैकेट में 1 ऑक्सो इथाइल, फिर हाइफन। अब मिथाइल और हाइड्रोक्सी में पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी। तो 5 हाइड्रोक्सी, फिर आपका 4 मिथाइल बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। यस बेटा, ये कंप्लीट नाम हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? यस बेटा, समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया वाला। पहले मैंने क्या बोला कि सबकी प्रायोरिटी देखो। एक और एग्जांपल देखो आप, पॉली फंक्शन में ही ज्यादा है प्रॉब्लम, ये ऐसे भी कभी आप बेंजीन आएगा। यहाँ पर देखो आपका दिया गया CHO, यहाँ पर लिया है मैंने COCH3 या COOH कर देता हूं, चलो। यहाँ पर OH, CH3, Br। चलो अब देखो, चलो ये आसान होगा थोड़ा। अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, ये तो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये तो ब्रांच ही होगा। लेकिन यहाँ फंक्शन ग्रुप कितने आ रहे हैं, 4। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एसिड ग्रुप की है, तो ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप हो गया, मेन फंक्शन ग्रुप। ये सेकेंडरी हो गए। तो सेकेंडरी जो फंक्शन ग्रुप बनते हैं उनका क्या लगता है, प्रीफिक्स, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट ब्रांच के लेवल पर होती है। नाउ दे आर ट्रीटेड एज ए ब्रांच, सो दे आर इंडिकेटेड बाय देयर प्रीफिक्स। अब यहाँ पर अल्डिहाइड को हम अल या कार्बल्डिहाइड से इंडिकेट नहीं करेंगे, इसके प्रीफिक्स से, दैट इज फॉर्माइल। उसी तरह OH को ऑल से नहीं, हाइड्रोक्सी। Br को तो एज ऑलरेडी प्रीफिक्स ही होता है, ब्रोमो। और ये मिथाइल, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। अब देखो, कभी भी साइक्लिक रिंग में जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो ये आपका नंबर 1 हो जाएगा। यस बेटा, आशीर्वाद, कहाँ रह गए थे बेटा आप? सर नहीं, अभी वो मेरा प्लान, वो कॉल ड्रॉप हो गई थी, मैं था यही था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये देखो, इनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है एसिड ग्रुप की है, तो इसलिए आपकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, यानी ये रिंग। लेकिन अब क्लॉकवाइज जाएंगे नंबरिंग या एंटी क्लॉकवाइज, वह डिपेंड करेगा लोअर लोकेंट रूल पर। तो आप दोनों तरफ से देख लो, अगर हम इधर से करते हैं तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 आएगा। अब लोकेंट का सम करो, 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ रहा है, 14। अगर मैं इस साइड से जाता हूं तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अब इस बार लोकेंट होंगे 3 4 5 6, 3 4 5 6। यहां पर टोटल सम कितना बनेगा, 18। ये हायर आ रहा है, मतलब इस साइड वाला हायर आ रहा है, तो हम इसी साइड का फॉलो करेंगे, इस वाले को, क्योंकि लोअर लोकेंट आपको फॉलो करना पड़ता है।
पहले आप सबसे हायर जो प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप है वहां पर नंबर 1 डालोगे, और उसके बाद अदर की नंबरिंग कैसे की जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए दोनों साइड से लोकेंट का देखो कि सम कितना आ रहा है। तो ये आपका, अब इनका देखो आप, ये ब्रोमो, ये हाइड्रोक्सी, ये फॉर्माइल, ये मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो, और ये 2 पर है तो 2 ब्रोमो हाइफन, ये हाइड्रोक्सी फॉर्माइल, पहले फॉर्माइल आएगा तो 4 फॉर्माइल CHO के लिए, फिर हाइफन 3 हाइड्रोक्सी, और फिर आपका 5 इथाइल मिथाइल। अब यहां पर गैप नहीं होगा, पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। अब इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आपको नेम लिखना है। ये हुआ पॉलीफंक्शन के केस में। अब देखो, अगर आपके साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है, जैसे ये देखो, ये केस हम यहां भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर CHO अटैच है, यहां पर आ रहा है CH2 COOH। अगर आपके साइड चेन में और रिंग के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो प्रायोरिटी के बेस पर असाइन करोगे। यहाँ पर ओपन चेन के फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हायर है, तो यानी ये पेरेंट बनेगा, ये ब्रांच बनेगा, और जब ये ब्रांच बनेगा तो ये सब ब्रांच हो जाएगा। मतलब जिसकी प्रायोरिटी हायर है उसको पेरेंट लेना है अगर दोनों में फंक्शन ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कैसे नेमिंग करेंगे। ये पेरेंट नेम हुआ, यहाँ पर नंबरिंग पहले करो 1 2 3। अब चूंकि ये ब्रांच है और ब्रांच में भी आपका क्या आ रहा है, एक CHO लिंक हो रहा है, ये तो फेनाइल हो गया, फेनाइल में ये CHO लिंक है, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, ये इसका ब्रांच माना जाएगा, और इसका इंडिकेशन होगा प्रीफिक्स फॉर्माइल से। तो अब इसमें इसकी पोजीशन कैसे डिटरमाइन होगी, अब बेंजीन रिंग में नंबरिंग जो करोगे वो मेन चेन जहां पर लिंक है वहां से 1 2 3, तो 3 पे फॉर्माइल फेनाइल के अंदर। अब इसका देखो पूरा नाम कैसे बनेगा, पहले मेन चेन का लोकेंट 3 हाइफन ब्रैकेट में 3 फॉर्माइल फेनाइल ब्रैकेट क्लोज, और ये 3 कार्बन का एसिड क्या हुआ, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा इस तरह से नेमिंग होती है। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं ईस्टर वाले केस को लेकर, क्योंकि ईस्टर वाले केस में शायद एलिसाइक्लिक रिंग में भी हमने एग्जांपल नहीं देखा था, तो चलो मैं पहले एलिसाइक्लिक रिंग का ही एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। एक मिनट बेटा, सॉरी, ठीक ही तो था, मैंने बेवजह काट दिया। COOCH3, या मे बी आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगी COCH3, ये डबल O लिखा हुआ मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। अब ऐसे हो चाहे इस तरह से हो, दोनों केस में नेमिंग एक ही पैटर्न से होगी। ये आपका ईस्टर ग्रुप है। अब याद करो ईस्टर का मैं एक ओपन चेन एग्जांपल दिखा रहा हूं, CH3 COOCH3। ईस्टर में नेमिंग कैसे होती थी, पहले डबल O के बाद वाले ग्रुप की नेमिंग दैट इज मिथाइल, और उसके बाद ईस्टर के कार्बन चेन से जो लिंक कार्बन है यहीं से आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते थे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्केन नेम इथेन, तो इथेनोएट। लेकिन हमने देखा था O8 आता है कि क्लोज चेन के केस में O8 के जगह पर कार्बोक्सिलेट हो जाता है, क्योंकि ये C काउंट नहीं होता है। जैसे इस केस में ये काउंट नहीं होगा, तो ये इसका नाम लोगे आप मिथाइल, और इसको आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। लेकिन यहां पर देखो, अगर ये एलिसाइक्लिक रिंग के जगह पर बेंजीन रिंग अगर हो जाती है, सेम यही कंडीशन, तो रूल के हिसाब से क्या लिखना चाहिए, मिथाइल पहले इसकी नेमिंग मिथाइल, और फिर हमें लिखना चाहिए बेंजीन कार्बोक्सिलेट, जैसे वहां साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट।
तो ये एक्चुअल जो है रूल के हिसाब से नेमिंग है। बट आप देखोगे बहुत जगह ये लिखा हुआ है इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेंजीन में कुछ जगह पर चेंजेज हो जाते हैं, उसके कॉमन नेम को भी आईयूपीएक में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो बहुत जगह से ये लिखा हुआ मिलेगा बेंजीनोएट, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों ही सही है। ठीक है बेटा, तो जो रूल आपने एलिसाइक्लिक में किया है वही रूल आपको यहां पर बेंजीन में भी करना है। तो एक तरह से हमारा आईयूपीएक नेम आज कंप्लीट हो गया। जितने मैक्सिमम पॉसिबल एग्जांपल थे वो मैंने एक एक एग्जांपल आपको दिखाए। तो बताओ, मुझे कोई डाउट है तो पूछो आप। एक और असाइनमेंट सीट नॉमेनक्लेचर के लिए मैं बना के भेजूंगा, जिसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने ज्यादातर ओपन चेन लिंक किया था। तो आज हमने रिमेनिंग सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया नेमिंग का, इंक्लूडिंग द राइटिंग फॉर्मूला फ्रॉम द आईयूपीएक नेम आल्सो। तो आपका नॉमेनक्लेचर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए, वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो है वो थ्योरी पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, उन सबको पढ़ना है हमें। तो यस बेटा, कोई डाउट है और? नो सर। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आशीर्वाद, ज्योतिर्मय, अर्पिता? नो सर। नो सर। नो तो बेटा सर। एक बार ना